पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। पंचकुला दौरे पर रहे सीएम नायब सिंह सैनी एमडीसी सेक्टर 1 में बन रहे अटल पार्क के कार्य का किया निरीक्षण। 24 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह करेंगे अटल प्रतिमा का उद्घाटन। दिल्ली में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री से मिले सीएम सैनी। कहा 2 कार्यक्रमों में उपस्थित होकर पीएम ने बढ़ाया प्रदेश का मान। अब 24 दिसंबर को हरियाणा दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पहलवान विनेश फोगाट ने फिर खेल में लौटने का किया फैसला। 2028 ओलंपिक में भारत के लिए खेलना चाहती है फोगाट और फैसले पर लोगों की आ रही मिलीजुली प्रतिक्रिया। और हत्या में संदिग्ध परिस्थिति में हुई युवक की मौत। नशे के ओवरडोज में मौत की आशंका। परिजनों ने की नशा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के एमडीसी सेक्टर 1 में बन रहे अटल पार्क का निरीक्षण किया, जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल के सामने बना है। तो वहीं इसी परिसर में बनाए गए अटल चौक पर 24 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह 41 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को हरियाणा में आयोजित 2 प्रमुख आयोजनों श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती उत्सव में शामिल होकर प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करने के लिए आया था कि 2 बड़े हमारे कार्यक्रम थे हरियाणा में। एक गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आना उसकी एक शोभा बनी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी को हरियाणा की पवित्र भूमि पर जहां गुरु तेग बहादुर जी के समय समय पर चरण पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के हर व्यक्ति लेकर के उनको अपने जीवन में उतारता है। उनको नमन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां आए हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं और हरियाणा के लोगों का हौसला बढ़ाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आदरणीय अमित शाह जी का हरियाणा में विजिट है। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे पुलिस के 5000 नवनियुक्त जो कैडर उनकी पोस्टिंग आउट है, उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय अमित शाह जी को मैंने निवेदन किया था तो उन्होंने यश किया है। आदरणीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम के अंदर रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करने के लिए आया था कि 2 बड़े हमारे कार्यक्रम थे हरियाणा में। एक गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आना उसकी एक शोभा बनी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी को हरियाणा की पवित्र भूमि पर जहां गुरु तेग बहादुर जी के समय समय पर चरण पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के हर व्यक्ति
लेकर के उनको अपने जीवन में उतारता है। उनको नमन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां आए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं और हरियाणा के लोगों का हौसला बढ़ाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आदरणीय अमित शाह जी का हरियाणा में विजिट है। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे पुलिस के 5000 नवनियुक्त जो कैडर उनकी पोस्टिंग आउट है, उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय अमित शाह जी को मैंने निवेदन किया था, तो उन्होंने यश किया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक की, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल भी शामिल रहे। बैठक में सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में तेज गति से विकास कार्य कर रही है और इस बैठक का उद्देश्य बताते चले इन परियोजनाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाना है ताकि आम जनता को अधिकतम लाभ मिल सके। खबर रेवाड़ी से, जहां आज गुरुग्राम सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नगर परिषद रेवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और इस बीच करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। एवं मंच से संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में हुए विवाद पर अपनी गलती मानी और कहा कि उन्होंने समझा था कि एसडीएम ने कोसली के विधायक अनिल यादव की जगह किसी और का नाम लिया, जिस कारण गुस्सा आया, लेकिन वीडियो देखने के बाद स्पष्ट हुआ कि नाम सही लिया गया था। उन्होंने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, मैंने तो अपनी गलती मान ली, लेकिन आगे से चाहे मेरा साथी हो या फिर अधिकारी गलती करेगा तो बख्शूंगा नहीं। कार्यक्रम में विधायक लक्ष्मण यादव ने भी इशारों में नगर परिषद चेयरपर्सन के साथ चल रही तल्खी का जिक्र किया और अधिकारियों की क्लास लगाने की मांग की। नगर परिषद के घोषणा पत्र के अधूरे वादों पर कहा कि अगले चुनाव में जनता फैसला बताएगी कि क्या हाल होंगे। वहीं कार्यक्रम में कोसली विधायक अनिल यादव व बावल विधायक कृष्ण कुमार भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपले समेत कई पार्षद मौजूद रहे। पहलवान विनेश फोगाट ने फिर से खेल मैदान में लौटने का फैसला किया है और यह 2028 ओलंपिक में अब वह भारत के लिए खेलना चाहती हैं और इसके साथ ही मेडल जीतना उनका सपना है। पिछले ओलंपिक के बाद वे राजनीति में चली गई थी और जुलाना से कांग्रेस की विधायक बनी थी। अब उनके दोबारा खेल में आने पर लोगों की अलग अलग राय इस वक्त सामने आ रही है। कुछ लोग इसे अच्छा निर्णय मान रहे हैं और कहते हैं कि विनेश देश के लिए फिर से खेलेंगी और ये खुशी की बात है, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बार बार राजनीति और खेल बदलना ठीक नहीं है, लेकिन जुलाना के लोग चाहते हैं कि विनेश फिर से खेले और देश के लिए मेडल लाए। विनेश फोगाट ने, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी पहलवान है, उसने आज बयान दिया है कि मैं वापसी कर रही हूँ, संन्यास को वापस ले रही हूँ। हमें खुशी है और जो अपना उसका अधूरा सपना रह गया था, देश के लिए सपना उन्होंने लिया था, उसको पूरा करे। उसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, उसको मौका मिलना चाहिए। बहुत अच्छा मानते हैं, वो आगे बढ़े और राजनीति में आगे थी, वो पहलवान थी, पूरे देश का प्यार था उसके साथ, राजनीति में उसको नहीं आना चाहिए था। यमुनानगर में कांग्रेस द्वारा आयोजित विशाल रोष प्रदर्शन में किसानों की आवाज बुलंद हुई है। गन्ने के कम दाम, धान घोटाले और सरकार की कथित नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन
कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में आयोजित किया गया। तो वहीं हजारों किसानों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने पूरे माहौल को आंदोलनकारी बना दिया। इस बीच सुरजेवाला ने सबसे पहले गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि गन्ने की खेती हरियाणा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा। 13 लाख एकड़ के करीब भूमि प्रभावित हुई, नष्ट हो गई। उसके बावजूद भी जो धान है वो ज्यादा खरीद लिया गया। सबको मालूम है, आप किसी से पूछ लीजिए, पत्रकार मित्रों को भी मालूम है कि भाजपा के दलाल बिहार और यूपी से सस्ता धान लेकर आए। जो पीडीएस का धान था वो 1500 और 1600 रुपए में लेके आए, यहां 2300 और 2400 में सरकार को टिका दिया। 5000 करोड़ से ज्यादा का धान घोटाला हुआ है, पर एक शब्द आप नायब सैनी जी के मुंह से नहीं सुनेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है हमें, मैं और अकरम भाई बात कर रहे थे, भाई साहब धनतोड़ी जी बात कर रहे थे कि ऐसा लगता है इस धान घोटाले में। हमारी मांग है इसकी सीबीआई जांच हो, 90 दिन में रिपोर्ट आए, तो आप ये पाएंगे कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी दोषी नहीं है जिन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। बड़े बड़े मगरमच्छ तो हरियाणा के सचिवालय में बैठे हैं जो असली दोषी हैं। और आगे बढ़ेंगे। बवानीखेड़ा में नगर पालिका प्रशासन द्वारा तैयार स्थायी रेन बसेरा जरूरतमंद सुविधाओं को लेकर तैयार है। जानकारी देते हुए नगर पालिका के सचिव संदीप गर्ग ने बताया कि रेन बसेरे में सर्दी के मौसम में गर्म कंबल, हीटर और गर्म पानी आदि का बंदोबस्त किया गया है, ताकि जरूरतमंद को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। पर्याप्त संख्या में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था रेन बसेरे में की गई है। मौजूदा समय में बवानीखेड़ा में केवल एक ही स्थायी रेन बसेरा निर्माण किया गया है, जहां ठंड में रेन बसेरों की तैयारियां हुई हैं। बवानीखेड़ा द्वारा रैन बसेरे की व्यवस्था की हुई है और नगर पालिका बवानीखेड़ा द्वारा संचालित ये रैन बसेरा बस स्टैंड बवानीखेड़ा के सामने स्थित है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति यहाँ पर निःशुल्क रह सकता है। रुकने के लिए कमरों की, शौचालय की और गर्म हीटर की सब व्यवस्था की हुई है। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम आमजन से अनुरोध करते हैं कि यदि उन्हें कोई व्यक्ति स्टेशन पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर खुले आसमान में सोता हुआ दिखाई देता है तो कृपया उसको यहाँ पर भेजने का कष्ट करें। इसके लिए हमने अपनी टीम को अभी गठन किया हुआ। और चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें कि किसान नेता रवि आजाद पर गंभीर आरोप लगे हैं। भिवानी के बहल थाने में एक नाबालिग दलित लड़की के पिता की शिकायत पर रवि आजाद के खिलाफ छेड़छाड़, शारीरिक शोषण, किडनैपिंग और SC/ST एक्ट की धाराओं में समेत कई गंभीर मामलों में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने SC/ST एक्ट की धारा, जुवेनाइल एक्ट 12 व 8 और BNS की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। FIR में रवि आजाद के साथ 2-3 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। तो वहीं भिवानी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महेंद्रगढ़ जिले में ऐतिहासिक स्मारकों का काफी लंबी सूची है, चाहे महेंद्रगढ़ का माधोगढ़ किला रहा हो या फिर नारनौल में 14 ऐसे ऐतिहासिक स्मारक जिनकी पहचान आज भी बनी हुई है। तो यही नहीं बल्कि नारनौल का जल महल, चोर गोबंद, बीरबल का छत्ता, इब्राहिम खान का मकबरा जैसे ऐतिहासिक स्मारक नारनौल में है। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में ग्लोबल टूरिज्म को विकसित करने के लिए कार्य कर रही है और ऐसे में हरियाणा में प्रयास है कि इस योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिले को चुना जाए, क्योंकि यहां पर पहले से ही काफी ऐतिहासिक स्मारक है। और यही नहीं बल्कि साथ लगते राजस्थान के बैरोड, सिरिश्का, जयपुर जैसे स्थान भी टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। एक जो काफी बड़ा इशू शहर में जो आमजन को आता था वो सीवेज व्यवस्था का था, जो इस बार चीफ मिनिस्टर साहब की एक जो मीटिंग हुई थी अनाज मंडी में पिछले महीने 16 तारीख को, उसमें उसको भी उन्होंने अप्रूव कर दिया है। इसके साथ साथ और जितने भी शोर पॉइंट्स थे इस इलाके के, वो सारे उस रैली में उन्होंने एड्रेस कर दिए हैं। इसके अलावा एक केंद्र सरकार की योजना है जिसमें हर स्टेट में किसी एक जगह को ग्लोबल टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए, उसमें हमारी चेष्टा है कि हम नारनौल को उसमें शामिल करें और उसी के दृष्टिगत जो हेरिटेज साइट्स है हमारी, चाहे वो माधोगढ़ वाला है, चाहे महेंद्रगढ़ वाला है, चाहे अपने नारनौल शहर में जो 10-11 के आसपास स्मारक हैं, उनका जीर्णोद्धार शुरू हुआ। 6-7 का जीर्णोद्धार हो चुका है, जिसमें पीछे 5 का तो मंत्री जी आए थे, उन्होंने उसके कंप्लीशन पे उनका उद्घाटन भी किया था। फरीदाबाद में प्रदेश भर के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर 3 दिन की हड़ताल पर थे और इस बीच मरीजों को परेशानी न हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और सरकार की ओर से ठोस कदम उठाते हुए मेडिकल कॉलेज और एफएसआई से डॉक्टर को मरीजों की देखभाल के लिए बुलाए गए और 3 दिन की हड़ताल के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने अपनी बात सरकार के सामने रखी, जिस पर सरकार ने सहमति जताते हुए डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगें जायज है और वे जल्द ही उनके इन मांगों को पूरा किया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद डॉक्टर वापस अपने काम पर लौट चुके हैं।
और हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और डॉक्टर एसोसिएशन के बीच करीबन ढाई घंटे चली बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है और ऐसे में डॉक्टरों की मुख्य मांग जो है वो एश्योर्ड करियर प्रोसेस को लेकर थी, जिसे सरकार पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन इसके बदले आयुष्मान भारत योजना के तहत इंसेंटिव देने पर सहमति बनी है, जिसके लिए अब एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो 1 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। जहां समझौते के बाद सरकारी अस्पतालों में सामान्य रूप से कामकाज शुरू हो जाएगा। डॉक्टरों ने भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित नहीं करने को अभी आश्वासन दिया है। को लेके उस पर पुनः डिस्कशन हुआ कि जो उस दिन खुल्लर साहब ने हमें इस बारे में प्रॉमिस किया था कि आगे से हम डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं करेंगे और जो उसके रूल्स अमेंडमेंट के लिए जल्दी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वही सेम आज हमें इन्होंने सरकार की तरफ से राइटिंग में मिला है कि जल्दी ही ये प्रक्रिया शुरू करके और रूल्स को अमेंड कर दिया जाएगा। दूसरी जो हमारी डिमांड थी ईसीपी के को लेके, उसके बदले में एक और हमारा दूसरा जो अल्टरनेट गवर्नमेंट से डिस्कशन में आया कि एक इंसेंटिव होता है आयुष्मान इंसेंटिव, वो काफ़ी स्टेट्स में लागू है। गवर्नमेंट ने उसको कहा कि उसको हम एक कमेटी बना के उस आयुष्मान इंसेंटिव को भी हरियाणा में लागू करेंगे और उससे जो भी उसकी कमेटी बना दी गई उसके बारे में वो कमेटी जल्दी अपना एक रिकमेंडेशन देके और उसको जल्दी लागू कर दिया जाएगा। एक दो और हमारे छोटे छोटे इश्यूज थे, वो भी अभी हमारी जो रिक्वेस्ट की हेल्थ मिनिस्टर मैडम से वो भी उन्होंने मान ली है हमारी, तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं हेल्थ मिनिस्टर मैडम का और हमारे खासकर हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने डॉक्टर्स की सहानुभूतिपूर्वक ये डिमांड को माना। और हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर्स को स्ट्राइक को विड्रॉ करने के लिए आह्वान किया था जी, और आज हमने उनके साथ दोबारा बातचीत का सिलसिला जारी किया जी, और कुछ उनकी डिमांड के ऊपर चर्चा की गई जी। उसके बाद जो कुछ डिमांड हो सकती थी उसके बारे में चर्चा की गई, जो इस डिमांड के ऊपर नई सहमति बनती थी उसके बारे में चर्चा की गई जी। तो इसमें जो एक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम का था, इसमें जोखिम नहीं हो सकता था जी, तो उसकी जगह पे कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ स्कीम फ्रॉम दी आयुष्मान भारत का हमने एक प्रपोजल रखा है जी। तो वो प्रपोजल के ऊपर एक कमेटी विचार करेंगे जी और उसको तय सीमा के अंदर उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे जी। और सीधी भर्ती वाला जो दूसरी स्टेट्स के था वो भी कल सीएम साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि हम अन्य राज्यों में जो उसकी स्थिति उसका हम करेंगे, चेक करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।